नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का पारिस्थितिकी चैप्टर है 10वां, ठीक है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें करीब करीब 92 क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट में पढ़ लेंगे, एक आज एक सुबह एक शाम को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को, अरस्तु को, खुराना को, टीचर को, रीटर को? तो इसका आंसर हो जाएगा एक का डी हो जाएगा, रीटर को। यह है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो रीटर को। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब ये जीव तथा वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए हो जाएगा, जीव और वातावरण। आगे दिया हुआ है कि क्वेश्चन 3 है कि स्व पारिस्थितिकी आटोलॉजी मतलब का अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, वनस्पति पर उत्वेदन का प्रभाव और वनस्पति का तापमान का प्रभाव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा, व्यक्तिगत जीवधारी की पारिस्थितिकी अध्ययन। पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली विकास किसने प्रस्तुत किया था? तो फोवर्स और वर्नार्ड्स के, थिनमैन और टेंसले। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेंसले। आगे निम्नलिखित में से ये कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ठीक है, तो एक दूसरे के अन्योन्याकृत क्रिया करने वाले जीव की समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों पर आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जाति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी हो जाएगा, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण में रहते हैं, वह पर्यावरण में रहते हैं। ठीक है, और देखिए छठा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? खरपतवार और सूक्ष्मजीव, जैविक अजैविक, पौधे और प्रकाश, पौधे और जीव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी मतलब छठा का बी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से पारितंत्र का आजीवी घटक है? जीवाण, क्लारेला, जल, मानव। तो इसका 7 का हो जाएगा सी, जल। निम्नलिखित में से पारितंत्र का आजीवीय घटक है जल। आगे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। मतलब जिससे उत्पादक में कोई चीज उसका उत्पादक होता है, उपभोक्ता मतलब उसको व्यय करने वाला मतलब खाने वाला, और अपघटक मतलब कि उसको भी जो बचा हुआ है उसको खत्म करने वाला। तो यही है डी ए सी। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक कम से कम 25 करिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से, उत्पादकों, मांसाहारियों एवं अपघटकों से, उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से, उत्पादकों, शाकाहारियों और मांसाहारियों से। तो 9 का हो जाएगा ए, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। आगे किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। 10 का क्या हो जाएगा? उत्पादक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, अपघटक है। तो प्राथमिक जो होता है वह होता है ये प्राथमिक जो होता है 10 का बी, शाकाहारी। जैसे देखिएगा एक चेन बनता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे से बनता है, मतलब जैसे पेड़ पौधा हो गए, तो यहाँ पे प्राथमिक हो गए पेड़ पौधा, ठीक, इस पर खाने वाले जीव जंतु, ठीक, और इस पे भी निहित है, जैसे सेव प्राथमिक हो गए, ये द्वितीय हो गए, तृतीय हो गए। और यहीं पे जो पौधा होता है, जो पौधा उस सूर्य का प्रकाश से, वो शाकाहारी होता है, सूर्य के पौधे से वो उत्पादित होता है, तो यही होता है ये। ठीक है, तो याद रहे कि शाकाहारी, शाक मतलब उत्पादक में शाकाहारी का मतलब कि शाक खाने वाले, घास फूस, ठीक है, पत्ती। 11 दिया किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है
किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है कार्बनिक यौगिकों और अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना और ऊर्जा को मुक्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा को पकड़ना और उसे रासायनिक में ऊर्जा में बदलना। 12 है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मुख्य स्रोत क्या है। प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, प्राथमिक में दे रहा है सूर्य का प्रकाश, पौधे में संचित शर्करा, किण्वन में मुक्त उष्मा, श्वसन के दौरान उष्मा मुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। दिया हुआ 13 कि किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की, प्राथमिक उपभोक्ताओं की, द्वितीय उपभोक्ताओं की, अपघटनकर्ताओं की। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक। जैसे इसका चयन ऐसे बनता है, ठीक है ना, इसमें चयन। तो जो यहाँ पे जैसे प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक और तृतीय उत्पादक, ठीक है ना, इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए, यहाँ पे इस पे आश्रित जो व्यक्ति हो गए और उस पे से आश्रित ये हो गए, तो इसी तरह से चयन बनता है। तो सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, प्राथमिक में। ये द्वितीय हो गए, ये प्राथमिक प्राथमिक हो गए, ये द्वितीय हो गए और ये तृतीय हो गए। तो इसी में ये पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, मतलब कटाव, ये कटाव है, हटाव चाहे कटाव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अपर्दन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन, लवण भवन। तो इसका हो जाएगा 14 का ये हो जाएगा अपर्दन। आगे, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अत्यधिक चलने द्वारा, वनस्पति के हटने द्वारा, वनों को उगाने द्वारा, अब बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा। तो ये वन उगाने से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे, बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है स्थलों को ढालदार बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर, नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी हो जाएगा, ठीक है, बाढ़ को रोका जा सकता है। आगे, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वाली वन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए मैंग्रोव वन जो होता है, बता दे रहे हैं अभी, इसमें नागार्जुन सागर, रंगन थिट्टू पश्चिमी बिहार, सुंदरबन डेल्टा और नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा। भारत के जो कलकत्ता वाला जो एरिया है, मैंग्रोव वन पाया जाता है वहीं पे, तो इसको सुंदरबन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? अब है राइजोफोरा, फाइकस, मैंडिफेरा, प्रेसिपस। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा, राइजोफोरा। आगे, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है, समुद्र की किनारे वनस्पति कहलाती हैं लवणोद्भिद वनस्पति, समोद्भिद वनस्पति, जलोद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ये हो जाएगा, लवणोद्भिद वनस्पति। ये तो मरुस्थल में, मरुस्थल हो जाएगा, जल वाला जहाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे, न्यायनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसकी प्रमुख लक्षण है? अधिपाद, जलोद्भिद, समोद्भिद और समोद्भिद, सस्कोभिद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा डी। न्यायनीकृत पत्तियों और धंसे हुए रंध्र किसके लक्षण, प्रमुख लक्षण है? तो ये सस्कोद्भिद का, ठीक है। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, गहरे जल स्तरों में से जल अवशोषित करने वाले जड़ें गहरे में चली जाती हैं। मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। रात्रि के समय का कम तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो यह है कि मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। आगे, 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन, काष्ठ, ठंडी वायु, भोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए, ऑक्सीजन की वजह से। जैसे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मानव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए अगर कोई, सभी पौधे अगर मर जाएं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। अधिपाद वैसे स्थानों पर पाया जाता है जहां ऑक्सीजन का संतरण उच्च होता है, तापमान काफी कम होता है, वर्षा पूरे वर्ष होती है और वर्षा मौसम के अनुसार होती है अधिपाद। तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा सी, वर्षा पूरे वर्ष होता है अधिपाद। देव 24 क्वेश्चन, मिर्मो को फीली एक लाभदायक संयोजन
होता है कुछ पौधों का, पादपों का, जीवाणुओं के बीच, विषाणुओं के बीच, चींटियों के बीच, माइक्रोप्लाज्म के बीच। तो इसका 24 का हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा सी, चींटियों के बीच। आगे, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है घास स्थल, बड़ी झीलें, सागर, वन। 25 का हो जाएगा सी, सागर। आगे, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इसका वन के रोपण द्वारा, उन्मूलन मतलब ये होता है कि काटना, मतलब होता है वन को काटना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 का सी हो जाएगा। ओके, आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो हम इस पीडीएफ को अपने इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। आगे, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, सूर्य से, समुद्र से, हवा से या सूर्य से? तो सूर्य से प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे, खाद्य श्रृंखला से प्राय है उसमें किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? ठीक है, तो भूगर्भ से धरातल की ओर, एक जीव से दूसरे की ओर, मतलब दूसरे की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, नदी द्वारा भूमि के जीवों को सागरीय जीवों की ओर। खाद्य श्रृंखला का प्राय इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा बी, एक जीव से दूसरे जीव की ओर, यहाँ पे की ओर। ठीक है, चलिए आगे। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं किसमें? एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधे रोग को, एक जड़ रहित पौधे को। तो हाइड्रोफाइट जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा 30 का बी हो जाएगा, एक जलीय पौधे को। ठीक है, आगे इसको ये वाला हो जाएगा बी। ठीक है, आगे दिया हुआ है 31 का निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? सरसों, अमरबेल, करील, नीम। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करील। आगे, पर्यावरण में अजैव अवयव उदाहरण है, अजैव अजैव अवयव का उदाहरण है पर्यावरण में वनस्पति, जानवर, वायु, सभी। तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 को हो जाएगा सी, वायु। आगे, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज का पानी के साथ संबंध, और पानी के तकनीक का संरक्षण। हाइड्रोपोनिक्स इससे संबंधित है। तो इनमें से 33 का हो जाएगा ए, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। ठीक है, तो याद रहे मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। आगे दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा का, यहाँ पे क्वेश्चन है 34 की सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और हरे पौधे। तो 34 का हो जाएगा डी, हरे पौधे। आगे, वही है क्या? 2 बार लिखा गया है, यस 2 बार हो गया है। ठीक है, 35 है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत की वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 33% होता है। तो 35 का हो जाएगा सी, 33%। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कालिम्पोंग का लावा जंगल, उड़ीसा का दंडकारण्य जंगल, दक्षिण परागना का सजने खाली जंगल, और उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण 24 परगना का सजने वाली जंगल है। ठीक, एपीफाइड बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, भोजन हेतु, यांत्रिक मदद हेतु, छाया हेतु, जल हेतु। एपीफाइड की बात कर रहा है। तो इसका 37 का क्या हो जाएगा? 37 का बी हो जाएगा, यांत्रिक मदद हेतु। आगे, पादपालय एक सुविधा है जिसमें रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है, पादपों के लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, और उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जा सकता है, किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी हो जाएगा, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है।
दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। कार्बनिक कृषि, स्थानांतरित कृषि कृषि, उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन, कांच के घर में उगने वाले पौधे। तो 39 का हो जाएगा ए, कार्बनिक कृषि। आगे, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि उनका पुष्पन निम्न ताप में नियंत्रित होता है, वे चंद्रमा की कलाओं को प्रति संवेदनशील होते हैं, दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं और मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। आगे, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, रेगिस्तान में मतलब मरुस्थल में, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, जीरोफाइट और इपीफाइट। तो 41 का हो जाएगा सी, जीरोफाइट। ठीक है, और हाइड्रोफाइट पानी में यानी कि जल में पैदा होने वाले पौधे हैं। ठीक, जीरोफाइट कितना कौन सा हो गया, तो रेगिस्तान। पारिस्थितिकीय नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था सीसी पार्क ने, ग्रीनलैक्स ने, डार्विन ने और ईपी ओडम ने। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रीनलैक्स ने। 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पारिस्थितिकीय तंत्र है। महासागर, वन, रेगिस्तान और पर्वत। मतलब इनमें से सबसे अधिक स्थिर पूछ रहा है यहाँ पे, स्थिर पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र स्थिर। तो महासागर है, वन है, रेगिस्तान है, पर्वत है। तो 43 का एक हो जाएगा महासागर। आगे, मनुष्य मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। वनोन्मूलन, संबंधित भी है, संबंधित पौधों को नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना, कीटनाशी और कीड़कनाशी का प्रयोग, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो 44 का हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। आगे, सामाजिक वानिकी है निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना, सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंध, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार का पौधा उगाना और सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। तो 45 का हो जाएगा डी। ठीक है, सामाजिक वानिकी हो गया सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को लगाना और उनकी व्यवस्था करना। आगे दिया हुआ है कि 46 है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में, एडिलेड में, लंदन में, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का डी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। आगे, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बंगलुरु। तो 47 का हो जाएगा सी, लखनऊ। आगे, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो 48 का हो जाएगा सी, देहरादून। आगे, पृथ्वी की विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। पूछ रहा है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। तो 49 का हो जाएगा बी, जलमंडल। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो 50 का हो जाएगा ए, धान का खेत। तो आज हम लोग इतना पढ़े। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि हम जो भी अपलोड करें वीडियो तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।